नहीं है। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं किसी पार्टी का गुलाम बन के नहीं चुनाव लड़ूंगा। मैं चाहता हूं पार्टियां लोकतंत्र में जनता की गुलाम हो, जनता पार्टियों की गुलाम ना हो। यह मेरा बहुत क्लियर स्टैंड रहा है। हाय रे मजबूरियां अहले सियासत की जफर, हाय रे मजबूरियां अहले सियासत की जफर, गालियां खाके भी हम दादे सुखन देते रहे। यही कहना चाहता हूं मैं। और मैं अपने बारे में भी एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना, हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना, सभी टुकड़ों में पलते हैं बगावत कौन करता है। अमरोहा ही क्यों आपने? मैंने इसका जवाब दिया अमरोहा का, लेकिन फिर भी अमरोहा चुनने के पीछे दो मेरे मेन मकसद रहे हैं। पहला मकसद कि दिल्ली के करीब होने के बावजूद अमरोहा के इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो जो डेवलपमेंट का लेवल है शहरों का, उससे बहुत पीछे है अमरोहा। जैसे एक एग्जांपल अभी यही डिस्कस हुआ कि यहाँ एक वेंटिलेटर एम्बुलेंस की भी जरूरत है तो वो भी नहीं है। वेंटिलेटर एम्बुलेंस, वेंटिलेटर एम्बुलेंस की बात हो रही है। हाँ, वेंटिलेटर सपोर्ट एम्बुलेंस की बात। एक मिनट। दूसरा जो मकसद था शहर की, इस शहर की, कि उसके बाद मुझे लगा कि जिस शहर की बेइज्जती हुई है वहीं से भी इज्जत बनानी दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, वरना अब तो सब लोग हलवे में ले लेंगे आपको। डॉक्टर साहब, अमरोहा को आजादी के बाद अमरोहा को आजाद हुए भी लगभग काफी टाइम हो गया है। अभी तक अमरोहा में तीन या 4 स्थानीय सांसद चुने गए हैं। अमरोहा की जनता ने हर बार बाहरी प्रत्याशी पर भरोसा जताया है। अब हर बार अमरोहा की आवाम को ठगी महसूस हुई। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गोरखपुर आपकी जन्मभूमि है, दिल्ली आपकी कर्मभूमि, आपने अमरोहा चुना, ऐसी क्या गारंटी है कि आप अमरोहा के आवाम के साथ चुनाव जीतने के बाद भी साथ रहेंगे? अमरोहा मेरा ससुराल है, यहाँ से जा ही नहीं सकता मैं यार। पहली गारंटी तो ये है। दूसरी गारंटी ये है कि जो लोग मेरा काम जानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं और जिन लोगों ने मेरा काम देखा है, वो इस बात को जानते हैं कि अगर मिराज कोई बात कहते हैं तो वो पूरी करते हैं। मैंने अहमद साहब से जिंदगी में सिर्फ एक ही टेक अवे लिया है, अहमद पटेल साहब से सिर्फ एक ही टेक अवे लिया है। एक बहुत बड़े उद्योगपति ने मुझसे बंबई में एक दिन कहा था कि मैंने उनसे पूछा कि अहमद साहब की आपको कौन सी अदा सबसे अच्छी लगती है कि आप इतना उनके ऊपर भरोसा करते हैं, तो उन्होंने कहा था अहमद पटेल इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, कि अहमद साहब जो कहते हैं वो करते हैं। अगर उन्होंने कह दिया तुम घर जाओ बेफिक्र हो जाओ, तो इसका मतलब बेफिक्र हो जाना है। तो ये अदा मैंने उनसे सीखी है और आने वाले वक्त में आपको ये लगेगा कि ये मैं करके दिखा रहा हूं जमीन पे। और मैं बहुत ज्यादा वादे करने में यकीन रखता हूं, मैं काम करने में यकीन रखता हूं। और जब जमीन पर काम होने लगेगा, और मैं आपको बता रहा हूं इस अमरोहा शहर में एक नौजवानों की इतनी बड़ी टीम बनेगी कि उतनी बड़ी टीम अभी किसी नेता के लिए नहीं बनी होगी। और मैं इस तरीके से नहीं कहता जिस तरीके से उन्होंने कहा था। वो कहा था विदुर ने कि बाहर मिल लेना, मैं दूसरे दिन सवेरों से घर के बाहर होता कि कहता आप मिल के दिखाते। तो ये आप मेरे चेहरे पे मत जाइए कि दानिश अली को एक डरपोक नेता मान रहे हैं। 100% डरपोक है। हम क्यों मान रहे हैं? पूरा देश मान रहा है। जहां मैं गया हूं, जहां मैंने पूछा, लोगों ने कहा हाँ भाई यहाँ डरपोक है। क्या करना चाहिए था? नहीं, इस्तीफा तो दे सकते थे, इस्तीफा तो दे सकते थे, इस्तीफा दे देना चाहिए था उन्हें। अगर कुछ नहीं कर सकते थे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। दानिश अली बसपा से सांसद चुने गए जी, लेकिन उन्हें बसपा का सांसद कहते हुए खुद को शर्म महसूस होती है। जितना उनका फेसबुक वाले उठा लीजिए, ट्विटर वाले उठा लीजिए, ना तो मायावती का पिक मिलेगा उनके साथ, और केवल वो लिखते हैं सांसद अमरोहा लोकसभा क्षेत्र, बसपा सांसद नहीं लिखते। जबकि सपा और समाजवादी का गठबंधन, बसपा का गठबंधन हुआ था, दलित और मुस्लिमों ने बम्पर वोटिंग करके जीता। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब ये उनका मसला है कि वो मायावती जी का नाम क्यों नहीं लेते हैं, जबकि वो बहुत बड़ी नेता है, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। और अब वो वहां से निकाले जा चुके हैं। अब उनका क्या समीकरण रहा है, क्या चीजें नहीं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि बहन जी प्रदेश की एक बड़ी नेता हैं और उन्होंने बहुत नीचे से उठ के बहुत ऊपर तक आई हैं वो, और उन्होंने वाकई दलित समाज को एक बड़ा सम्मान दिलाने का काम किया है। संसद में आपने देखा कि वो गाली खाया उन्होंने किसी से। अगर वो अपने बच्चों के लिए खा लेते कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूरे समाज के लिए खाया। और उसके बाद फिर वो जाके कैमरे पर रोए, वो भी 24 घंटे के बाद, जब लोगों को पता लग गया कि उन्होंने गाली खाई। वरना रात को तो सो गए थे कि किसी को पता ना लगे। अब इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो जाती है? आपने शायद मेरा वीडियो नहीं देखा। आपको मैं अपना वीडियो भेजूंगा। करीब 17-18 मिलियन व्यूज हैं उस वीडियो पे, और मैं ही इकलौता नौजवान हूं इस पूरे मुल्क में जितनी पुरजोर तरीके से मैंने उस बात को रखा। हालांकि दानिश साहब मेरे अच्छे दोस्तों में हैं, ऐसा नहीं कि वो और मैं कोई अलग अलग हैं। मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन उस बात से मेरा दिल टूटा।